तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं 1 पॉट देगी पुलाव की ऐसी टेस्टी रेसिपी, जिसमें ना ही हम पहले से यखनी बनाएंगे और ना ही ढेर सारे मसालों की पोटली तैयार करना पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी देगी पुलाव, वो भी घर में। खुशबू इतनी होगी कि दूर दूर तक फैल जाएगी और खाते खाते तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, क्योंकि इससे टेस्टी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो पुलाव की ये टेस्टी रेसिपी अगर तो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, देगी पुलाव मैं बना रही हूँ बीफ में। अब बीफ चेक कर लें, 1 किलो है इसका वज़न और मैंने हड्डी वाला मिक्स गोश्त लिया है। ये जूसी हड्डियाँ पुलाव में बड़ा ही टेस्ट लाती हैं, साथ ही कुछ बोनलेस पीसेस भी हैं। तो यहाँ पर मिक्स गोश्त है जिसकी मैंने मीडियम साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं। चलें जी, एक बड़ी सी पतीली लेंगे और उसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करें एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देना है। अब प्याज को मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी और कलर बस इतना ही देना है कि इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन पड़ने लगें। प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देंगे, इससे क्या होगा, पुलाव का हल्का गोल्डन कलर आएगा जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेगा, एकदम देगी पुलाव जैसा। तो देखिए प्याज बस हल्के से ही लाइट गोल्डन हो चुके हैं, बस मुझे इतना ही कलर चाहिए था। अब इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे बीफ। अच्छा, बीफ को अच्छे से वॉश करें तो किसी स्टेनर में डाल कर रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। बीफ डालेंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। अब बीफ में मज़ीद खुशबू लाने के लिए मैं इसमें कुछ चीज़ें इसी स्टेज पर ऐड कर दूंगी। ज़्यादा साबित गरम मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साबित गरम मसालों में मैं इसमें डालूंगी 2 बादियान के फूल। तो आप लोग बादियान के फूल तोड़ कर डाल देंगे ना तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। 4 से 5 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, ये भी डाल दें और 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा इसी स्टेज पर आप लोगों ने डाल देना है। साबित खड़े गरम मसालों में बस यही गरम मसाले डलेंगे। 1 से 1.5 टेबलस्पून आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और अब आप लोग गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लें, इतनी कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। साबित गरम मसाले डालने से और अदरक लहसुन से गोश्त में जो बची कुछ स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो 7 से 8 मिनट के लिए मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया है। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनका छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। मसालों में सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बिरयानी मसाला। तो 1 साशे ले लिया है मैंने, जो तकरीबन 1 टेबलस्पून के ही करीब होगा, ये शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें नमक डालेंगे। अभी इस स्टेज पर मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, कम हुआ तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून डाल दें इसमें धनिया पाउडर। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें डाल दें खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला और डालेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और अच्छा सा जायका लाने के लिए पुलाव में जो कि देग वाले डालते हैं, यह है चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून भर कर डाल दें। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे सारे मिर्च मसालों को और अच्छे तरीके से बीफ को भून लेंगे, इतना कि टमाटर इसमें बिल्कुल गल जाएं, एक पेस्ट सा बन जाए। तो मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीफ की भुनाई कर लें। 2 टेबलस्पून इमली को मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था, गुठलियाँ निकाल दें और वो भी शामिल कर दें। तो इमली की रिप्लेसमेंट में आप लोग दही भी डाल सकते हैं। 1 कप दही को अच्छे से फेंटें और बीफ में शामिल कर दें, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त की भुनाई करेंगे। जितना आप लोग बीफ को भुनेंगे पुलाव में उतना ही ज़बरदस्त जायका आएगा। अच्छे तरीके से बीफ भुन जाए तो आप इसमें डालें चावल के लिए पानी। तो मैं 5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बीफ को भी तो हमने गलाना है और इसी यखनी में हमने चावल भी पकाने हैं। तो 5 गिलास पानी डाल दिया है। मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दें, तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। आप इसे प्रेशर कुकर में भी गलाकर सॉफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, चावल मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ। चावल यहाँ पर मैंने
कच्ची बासमती इस्तेमाल की हैं, डबल स्टीम राइस हैं। तो 1 किलो बीफ के लिए मैं 1 किलो ही चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल आप लोग देख लें, इनका कलर हल्का सा बादामी है। ये पुराना चावल होता है जो पकाने के बाद बहुत ही खिलता है, तो कोशिश करें चावल अच्छी क्वालिटी का लें। तो यहाँ पर बीफ को पकते हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट गुजर चुके हैं। पानी तकरीबन आधा ही रह चुका है, तो चलें जी बीफ को चेक कर लेते हैं। बीफ अच्छा गला हुआ होना चाहिए, इतना कि आपके मुंह में घुलता जाए, तभी तो पुलाव खाने का असल मज़ा है। तो यहाँ पर देखें बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है। तो देखिए इस बीफ पुलाव को बनाने के लिए हमने अलग से यखनी भी नहीं बनाई, मगर यकीन करें ये पुलाव कोई इतना जायकेदार बनेगा कि आप सिर्फ इसे एक बार बना लें, आप इसे बार बार बनाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। अब इसमें डाल दिए हैं मैंने चावल। चावल को मैंने 20 मिनट पहले ही भिगो कर रखा हुआ था। चावल डालें, साथ के साथ हरी मिर्चें भी शामिल कर दें डंडी निकाल कर। बस अब पकने दें इतना कि चावल सारी यखनी को सोख कर लें। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको यखनी की मिकदार कम लगे तो आप इसमें मज़ीद पानी भी डाल सकते हैं चावल के हिसाब से। जैसे ही आपको बड़े बड़े से बबल्स नज़र आने लगें, आप इसमें डाल दें ढेर सारा धनिया और पुदीना और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए इस देगी पुलाव को दम पे लगा दें। तो 15 मिनट के बाद जब आप लिड उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं देग का ढक्कन खुला है। हल्के हाथ से मिक्स कर लें, क्योंकि ये बीफ पुलाव बहुत ही जूसी तैयार होता है, एकदम देगी स्टाइल। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म बीफ पुलाव को सर्व करें आप लोग दही की चटनी के साथ। यहाँ पर आप लोग ज़रा चेक करें, एक एक चावल का दाना खिला हुआ है और यखनी में ये पके हुए चावल बड़े ही जायकेदार हैं। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।